बायसनेस नहीं है। और आप ये देखें कि चलिए इस हवाले से हम बात भी करें। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू यू। खिलाड़ियों को हम देखते हैं कि उनके जायज़ हुकूक से महरूम रखा जाता है। हॉकी जो कि नेशनल स्पोर्ट है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। 105 मेयर $105 जो है वो खिलाड़ियों का अलाउंस है जो कि अभी तक उनको नहीं दिया, और वो वहाँ पर बेचारे नेशंस कप खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप कैसे एनालाइज करते हैं इसको? किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है? जी, जिम्मेदारी जो है वो फेडरेशन पे और गवर्नमेंट पे होती है, दोनों पे। और फेडरेशन और ये कसूर फिर गवर्नमेंट पे जाता है कि उन्होंने ऐसे नाअहल अफराद को क्यों लगाया है। आपको पता है, अभी वायरल हुई थी एक पोस्ट वीडियो जिसमें जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे अनवारुल हक काकड़, जब उनसे पूछा कि आपने तारिक बुगटी को क्यों बनाया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर, जब आप एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त पूछा था, उन्होंने कहा जी हमने कहा बलूचिस्तान से भी किसी की नुमाइंदगी हो, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है हॉकी का, तारिक बुगटी का, और आप उनकी नाअहली या नासमझ का अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि जब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ए फ्यू मंथ्स बैक पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो तारिक बुगटी साहब कहते हैं कि जी मुझे भी मेडल दिया जाए। मतलब ये हालत है उनकी। आपको पता है कि प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को मिलते हैं। फिर राना मुजाहिद सेक्रेटरी है। इसी राना मुजाहिद को तारिक बुगटी ने जब चार्ज संभाला था एज प्रेसिडेंट, तो उसके कुछ हफ्तों बाद प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल रहा हूं कि इन पे एफआईए के केसेस हैं, और उसी राना मुजाहिद को सेक्रेटरी बना दिया। तो फिर ऐसों को कौन स्पॉन्सर करेगा? और पहले गवर्नमेंट बहुत देती रही है इनको, लेकिन रिजल्ट्स आने चाहिए। लेकिन अब तो एक डिफरेंट सेटअप है ना, एक डिफरेंट गवर्नमेंट है। एजाज साहब, मैं ही जानना चाहती हूँ, हॉकी फेडरेशन के सदर हो, जनरल सेक्रेटरी हो, जब वो बैरून मुल्क जाते हैं उनको तो अलाउंस मिल जाते हैं $500 के करीब, लेकिन और भी ज़ाहिर दीगर पर्क्स भी होंगे, तो इसका मतलब फंड्स की कमी नहीं है। लेकिन जो खिलाड़ी जिन्होंने मुल्क के लिए खेलना है, नाम रोशन करना है, जिनसे एक्सपेक्टेशन है, उन पे हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अक्सर बेशतर तो हम सुनते हैं उनके पास टिकट के भी पैसे नहीं होते, तो ये कौन सही करेगा? और मैं इजाजत इसमें ऐड कर दूं इफ यू अलाउ मी, और यही खिलाड़ी जब जीत कर वापस आते हैं पाकिस्तान में तो फिर सब तमगे लेने के लिए आगे हो जाते हैं, सब एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, सब उनको फूलों के हार क्रेडिट लेने आ जाते हैं। यही है ना जो कहते हैं डिफीट इज एन ऑर्फन एंड विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, राइट? तो ये बात है। और जब तक ये लोग हैं राना मुजाहिद, आपको पता है जब पाकिस्तान पहली दफा ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया था 2016 की, तब भी यही इमरान मुजाहिद सेक्रेटरी थे, और अब ये दूसरी दफा ओलंपिक्स में हमने तीसरी दफा क्वालिफाई किया, ये फिर यही सेक्रेटरी थे। तो ऐसे नाअहल लोगों को फिर प्राइवेट सेक्टर नहीं देता, और पब्लिक सेक्टर भी सोच के भी रिजल्ट्स हैं ना। पिछली 3 ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, पिछले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया, तो स्पॉन्सर्स कैसे आएंगे? आपको वॉलीबॉल की मिसाल देता हूँ। वहां चौधरी याकूब साहब हैं, और पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम एशिया की स्ट्रॉन्ग, आपको पता है पहली दफा पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, और उनको भी कोई गवर्नमेंट इतना नहीं देती, लेकिन प्राइवेट स्पॉन्सर देते हैं क्योंकि उनको पता है रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी जब पिछली नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, हमें 1 महीना हुआ होगा, तो अब मैंने टीवी पे मैचेस देखे, 7 स्पॉन्सर्स के नाम थे, साइड वॉल्स जो होता है या फ्लोर पे। तो पाकिस्तान में आपको पता है ये कल्चर है, जहां लोगों को पता चलता है कि सही पैसा खर्च हो रहा है तो वो देते हैं, प्राइवेट सेक्टर देता है। आपकी बहुत ऐसी मिसालें हैं, ईदी ट्रस्ट है, इस तरह की चीजें। लेकिन जब उनको पता है ना रिजल्ट्स आ रहे हैं, ना इसी तरह पैसा हो रहा है, आप ओलंपिक से बाहर हैं, वर्ल्ड कप, तो कौन आएगा स्पॉन्सर करने? तो इसलिए जरूरी है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आए, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। आंखें इस पर खोलनी पड़ेंगी। जहाँ साहब साथ ही रहिएगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ओलंपियन वसीम फिरोज ने। थैंक यू सो मच वसीम साहब ज्वाइन करने के लिए। जरा हम इस इशू पर भी बात कर रहे हैं कि जो जाहिर है हमारे खिलाड़ी डिजर्व करते हैं, उन्हें वो मिलना चाहिए, और जो वहाँ पर हम फेवरेटिज्म देख रहे हैं हॉकी फेडरेशन में, वो बड़ा मुतासिर कर रहा है इस गेम को। लेकिन अभी जो नेशंस कप हो रहा है, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने हॉकी नेशंस कप में 9 गोल किए और 9 ही गोल खाए, लेकिन फिर भी हम गोल एवरेज की बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो अब परफॉर्मेंस के हवाले से भी कह दीजिएगा, फिर अब हम एक्सपेक्ट क्या करें सेमीफाइनल में? जी वसीम साहब, जिस तरह से वहाँ पहुंची है, बड़े मुश्किल हालात में वहाँ पहुंची, क्योंकि आखिरी वक्त के ऊपर जो है मैच फीस नहीं थी, वो मैच की फीस जो है वो अदा की गई। उसके बाद फिर के लड़के जो है, आपको पता है कि आजकल, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला था सदफ, कि बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, फिर भी बच्चे फाइट कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंच रहे हैं।
जिस सिचुएशन में पहुंची, अब गोल एवरेज में पहुंची है, जैसे पहुंची सेमीफाइनल खेल रही है पाकिस्तान टीम। अब बात है कि आज 3:30 बजे सेमीफाइनल है, बहुत क्रूशियल मैच है फ्रांस से। और जब यूरोपियन टीम से अब जब खेलते हैं तो सिचुएशन चेंज होती है। मैंने ताहिर रमान से बात की व्हाट्सएप के जरिए, मैंने ताहिर को बोला कि देखिए पुराने मैचेस भूल जाए आप, जो पास में हुआ है, और अब आपको लड़ना है, क्योंकि लड़कों को आप लड़वाना है। कोच ही लड़वाता है, अंदर बैठ के वो पोजीशन बताता है, सिचुएशन बताता है कि किस तरह से खेलना है, अटैकिंग गेम खेलना है, चारों क्वार्टरों को कैसे देखना है। 4 क्वार्टर है इसके अंदर 15-15 मिनट के, उसको आपने हर क्वार्टर को आपने जो है वो अटैकिंग पे जाना है, मैच राइट से बिल्डअप करना है। तो उस पर ताहिर ने कहा वसीम में इंशाल्लाह ये हम जो फ्रांस का मैच है डू इंटायर सिचुएशन पे होगा, इंशाल्लाह हम इसको जीतेंगे। देखिए विक्ट्री बहुत जरूरी है, अगर आप विक्ट्री लेंगे तो हम टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10 में आएंगे तो हम वर्ल्ड कप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये बड़ा अहम मैच है हमारे लिए फ्रांस का मैच, क्योंकि दोनों मैच जो है सेमीफाइनल फाइनल, ये पता है जब हम पास में खेलते थे तो यही हमारे कोचेज होते थे, इस्लाउद्दीन या मजरूर हसन या अख्तर रसूल साहब, वो कहते थे यार जीतना है क्योंकि 2 मैच ही रह गए हैं यहाँ पे, आप सारा टूर्नामेंट आपने निकाल दिया है, ये डू इंडिया एसोसिएशन के 2 मैच है, इस पे आपने जीतना है। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है, क्योंकि भी पाकिस्तानी मैंने पाकिस्तान से खुद इतना सर्व किया है, आज इंशाल्लाह बच्चे हौसले से खेलेंगे और जीत के वापस आएंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह अच्छा होगा, जीतेंगे। और फिर वही बात है कि जब जीत जाएंगे तो फिर विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज ऑफन सीन ऑर्फन। ये बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ एजाज साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि हम खिलाड़ियों के हुकूक पर बात कर रहे हैं। 105 में डॉलर्स जो है वो खिलाड़ियों का अलाउंस है, जो कि उनको अभी तक नहीं दिया गया, यौमी अलाउंस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप जरा ये भी बताइएगा कि ये जो इवेंट से पहले तरबियती कैंप हुआ था, क्या उसके पैसे भी अभी तक नहीं दिए गए या वो दे दिए थे? जी सुनने में जो आया है कि वो भी नहीं दिए गए, जो मतलब खबरें हैं, तो वो फिर ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन होती है अभी। और क्या इंसेंटिव रह गया प्लेयर्स के पास, क्योंकि जॉब्स भी नहीं हैं। और आपको शायद पता हो कि काफ़ी प्लेयर जो है हमारे वो अभी बाहर यूरोपियन लीग्स खेल रहे हैं, दे आर प्रेफरिंग दैट ओवर द नेशनल टीम। और कुछ जो है वो वहाँ कुछ अरसे से खेलते हैं, फिर कोचिंग करते हैं, टाइम गुजरता है तो इवन दे गेट नेशनैलिटी। तो ज़ाहिर है इतना अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इस टीम के भी करंट प्लेयर्स ने मुझे कांटेक्ट किया है कि जी आपके उधर यूरोप में, हॉलैंड, इंग्लैंड में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो हमारा किसी क्लब से करा दे, बेशक 2nd डिवीजन में करा दे। तो फ्रस्ट्रेशन है। और ये जो डिपार्टमेंट की बात है, ये कहानी खत्म हो गई है। ये ठीक है, पिछली पीटीआई गवर्नमेंट ने एज ए पॉलिसी मैटर डिपार्टमेंट खत्म किए थे कि स्पोर्ट्स के, उसमें कौन से रह गए थे? 4 डिपार्टमेंट्स रह गए थे जो जॉब्स देते थे, नेशनल बैंक, वापडा, सुई गैस। उससे पहले ही डिपार्टमेंट्स ज्यादातर बंद हो चुके थे। एलाइड बैंक है, यूबीएल, हबीब बैंक, कस्टम्स, पीआईए, वो। और आप हैरान होंगे 2008, कैन यू बिलीव, तब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने डायरेक्टिव किया था कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रिवाइव किए जाएं, स्पोर्ट्स विंग्स जो हैं डिपार्टमेंट के, वो भी नहीं हुआ। इसमें आप देखें ना आजकल का सिनेरियो, आईएमएफ का प्रेशर होता है, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग इन डिपार्टमेंट्स। फिर प्राइवेट सेक्टर में इतना कट थ्रोट है। अब आप कहेंगे इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है एक लीग जैसा पीएसएल के पैटर्न पे, उसमें जब आएगा तो पैसा आएगा, ग्लैमर आएगा, स्पॉन्सर। आप हैरान होंगे कि 2017 में पीएचएफ ने एक शोशा, मैं कहूँगा शोशा छोड़ा था कि हम पीएसएल के पैटर्न पे हॉकी में लीग शुरू करेंगे। बिलीव यू मी, 3 जो ये पीएसएल के है ना ओनर, दे शोड इंटरेस्ट। दुबई से पाकिस्तानी टीम लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, कनाडा से किया, लेकिन जब पीएचएफ में वो आकर देखा कि प्रेसिडेंट वगैरह का क्या हाल है, उनका क्या एटीट्यूड है, इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मसाइल है। थैंक यू सो मच एजाज साहब, थैंक यू सो मच वसीम फिरोज साहब।